Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about combination of capacitors. आज मैं आपको इस वीडियो में ठीक है संधारित्रों के संयोजन के बारे में बताऊंगा। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है बेटा, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन। सेम वैसे ही ये भी है। ठीक है, वहाँ पे प्रतिरोध था, यहाँ पे संधारित्र है। ठीक है, वहाँ पे आपने प्रतिरोध पढ़ा था, यहाँ पे संधारित्र है। संधारित्र देखो आपने पढ़ा था प्रतिरोध में ये ऐसे ये प्रतिरोध होता है और संधारित्र में क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। संधारित्र में बेटा क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा था हाई स्कूल में। दो संयोजन पढ़े थे आपने, एक था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या था, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम लोग आज इसमें पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। इन सीरीज देखो आपको दिया गया इन सीरीज, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं बेटा। देखो इसमें प्लेट्स दी होती है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की प्लेट ए को विद्युत शेष से, प्लेट ए को देखो विद्युत शेष से जोड़ा गया है। इसको जो दूसरी प्लेट है उसको क्या कहते हैं, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगला जो संधारित्र होगा उसकी जो दूसरी प्लेट होगी अगले प्रतिरोध के पहले प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बेटा ध्यान देना है, बहुत सिंपल। ठीक है, जो पहली संधारित्र होती है, जो पहला संधारित्र होता है, इसकी जो पहली प्लेट होती है देखो वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया, ए से ऐड किया गया। ठीक है, इसकी जो दूसरी प्रतिरोध होती है यानी इसकी जो दूसरी प्लेट होती है अगले संधारित्र की क्या होती है, अगले संधारित्र के दूसरे प्लेट से जुड़ी होती है। आप ध्यान दिए, फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है ना। तो पहली फर्स्ट है, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये बेटा क्या है आपका तीसरा संधारित्र है। तो इसमें आपको बस इतनी चीजें ध्यान देना है। ठीक है, ठीक क्या करना है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोग में पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत शेष से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। ऐसी ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद करते क्या है, हम लोग मान लेंगे इन पे चार्ज क्या होंगे, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसकी जो धारिता है एक की C1 ले लेंगे, दूसरे की C2, तीसरे की C3। एक का विभवांतर V1 लेंगे, दूसरे का V2, तीसरे का V3 लेंगे। उसके बाद इसका कुल विभवांतर आपका क्या होगा, V होगा। क्या होगा, V होगा। इस कंडीशन में अगर आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV। अगर यहाँ से आप V बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा Q/C। अगर पहली संधारित्र की बात करेंगे, पहले संधारित्र की बात करेंगे तो C के प्लेस पे C1 का यूज करेंगे और V के प्लेस पे V1 का, तो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q/C1। V1 इज इक्वल टू Q/C1। उसके बाद दूसरा निकालेंगे तो आएगा V2 इज इक्वल टू Q/C2। V2 इज इक्वल टू Q/C2। अगर तीसरी संधारित्र की बात करेंगे तो आएगा V3 इज इक्वल टू Q/C3। Q/C3 आप देखेंगे कि चार्ज दोनों के लिए सेम है, इस वजह से यहाँ पे भी Q यूज किया, यहाँ भी Q यूज किया, यहाँ पे भी Q यूज किया। इसके बाद क्या करेंगे, A व B के बीच कुल विभवांतर आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों विभवांतर को आपको ऐड करना पड़ेगा बेटा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना। इसके बाद आप करेंगे क्या, V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट अप कर देंगे। आप देख रहे हैं V1 की वैल्यू Q/C1 है, V2 की वैल्यू Q/C2 है, V3 की वैल्यू Q/C3 है। सारी वैल्यू आप इसमें क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू होता है Q/C। तो जहाँ पे V है उसके प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, Q/C। तो जाएगा Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब यहाँ से आप ये देखें कि दोनों में क्या है, Q/C है, Q/C है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे Q क्या है, कॉमन है, तो बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/c3। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जो बचेगा 1/c इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यही तो बचेगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में ठीक है, जो तुल्य संधारित्र की धारिता होगी या जो तुल्य धारिता होगी, ठीक है, अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग की क्या होगी बेटा, बराबर होगी। आपने जब प्रतिरोध में पढ़ा था तो श्रेणी क्रम में वहां पे आया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जस्ट इसमें उसका उल्टा है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ तक करा दिया गया 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आप इस फिगर से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम, इन पैरेलल पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग संधारित्र होती हैं, ठीक है, उनकी पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बिंदु ए से, ठीक है, पॉइंट बी ए से ऐड करते हैं, जो दूसरी प्लेट होती है उसको पॉइंट बी से ऐड करते हैं। अब देखो इनकी धारिताएं हम लोग अलग अलग कंसीडर कर लेंगे, एक की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। इसके चार्जेस जो होंगे, इसके चार्ज आपको पता है समांतर क्रम में चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और विभवांतर क्या होते हैं बेटा, समान होता है। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस Q1, एक प्लेट पे प्लस Q1, दूसरी प्लेट पे माइनस Q1। दूसरे संधारित्र पे क्या होगा, एक प्लेट प्लस Q2, दूसरे पे हो जाएगा माइनस Q2। तीसरे संधारित्र पे होगा एक पे प्लस Q3 और दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएगा, माइनस Q3। ठीक है, इसका जो विभवांतर होता है बेटा सेम होता है। विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। इस कंडीशन में अगर बात करें, ठीक है, इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ठीक है, अगर कुल आवेश की बात करेंगे, तीनों संधारित्र पर कुल आवेश की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुटअप करेंगे। जब आप Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि तीनों में V क्या है, कॉमन है। तीनों में V क्या है, कॉमन है। और आपको तो पता ही है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, PC होता है या CV होता है ना। यहाँ पे आप रख देंगे CV, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यानी जो समांतर क्रम में होगा वो आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन फार्मूलों को आपको अच्छे से लर्न रखना है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन, जो भी साइड बुक आपकी होगी उसमें लगभग आपको 30-40 क्वेश्चन जो है संधारित्रों के संयोजन से ही मिलेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आगे आने वाले चैप्टर जैसे वैद्युत चालन हो गया, ठीक है, उसमें किरचॉफ्स का नियम, ये सब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा ये। ठीक है, तो हम लोग जो है इतना देखेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग की क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसका प्रूफ, एक लास्ट प्रूफ बचा है, उसको मैं कल कराऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए जितने भी फॉर्मूले, जितने भी प्रूफ आपको कराए गए हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।